दोस्तों पे नियर बाई के अंदर जो एक न्यू अपडेट आया है इंश्योरेंस वाला सेक्शन में ग्लोबल हेल्प डेस्क का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ग्लोबल हेल्प डेस्क। अब दोस्तों ये जो सर्विस है जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंश्योरेंस वाले सेक्शन में, इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि कितना कमीशन दिया जा रहा है और कौन कौन से सर्विस यहाँ पे दी गई है और साथ ही दोस्तों और भी क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक भी यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए कमीशन के प्रति। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्लोबल हेल्प डेस्क, नॉर्मली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों इंश्योरेंस हेल्प एंड सपोर्ट का कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लोड होने में समय लगेगा तो इंतजार कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाइक इंश्योरेंस सबसे पहले, यानी कि ऊपर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन आपके सामने उभर के आया है वो सेक्शन है बाइक इंश्योरेंस का, यानी कि यहाँ से आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे हैं बाइक वाले सेक्शन में एक है डिजिट और एक है यहाँ पे फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे दो कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पे इंश्योरेंस करने के लिए परमिशन देती है हर एक पे नियर बाय रिटेलर को। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है डिजिट, यानी कि गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। सबसे ज़्यादा जो इंश्योरेंस करते हैं सारे रिटेलर भाई वो इसी से करते हैं, डिजिट से ही, क्योंकि इसमें कमीशन भी ठीक ठाक है और साथ ही इसका जो प्रोसेस होता है इंश्योरेंस करने का वो बिल्कुल ही आसान होता है। तो सबसे बेहतर माना जाता है गो डिजिट को ही। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉल सपोर्ट दिया गया है, यानी कि जब भी आप इस नंबर पे डायल करेंगे तो गो डिजिट जो सपोर्ट सेक्शन है, जो गो डिजिट के जो भी सर्विस सेंटर वाले हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे जब भी आप इंश्योरेंस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो जो भी गो डिजिट का ईमेल आईडी है सपोर्ट सेक्शन का, वो ईमेल आईडी से यहाँ से आप नॉर्मली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों सबसे नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉलिसी हेल्प टूल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है पॉलिसी बेनिफिट्स। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा देख पा रहे हैं सिंबल बना हुआ है ब्लू कलर में, इस पर क्या करना है, आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसे हम स्क्रॉल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया गया है व्यू पॉलिसी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप एरो के साइन पे क्लिक करेंगे तो इसका बेनिफिट नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों वॉच ट्यूटोरियल्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर कोई समस्याएं आपको आ रही है तो यहाँ से ट्यूटोरियल देख करके आप नॉर्मली यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए इस एरो के साइन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है क्लेम प्रोसेस, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर पे। तो इसके सामने जो दिया गया है यहाँ पे ब्लू कलर का, इस पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अप्लाई फॉर अ क्लेम, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी भी हितग्राही का, किसी भी ग्राहक का अगर आप इंश्योरेंस किए हैं, अगर वो ग्राहक आपके यहाँ आता है क्लेम करवाने के लिए, कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है तो उस समय आपको क्लेम करना होगा। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर अ क्लेम, इस पर क्लिक करके आपको नॉर्मली यहाँ से क्लेम के लिए अप्लाई करनी होगी। इसके बाद दोस्तों दिया गया है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो यहाँ पे जब भी आप क्लेम करेंगे तो इसके प्रति डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट होता है, तो यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसके लिए यहाँ पे साथ ही दिया गया है वॉच ट्यूटोरियल्स। तो इसमें भी दोस्तों आप इसका सपोर्ट लेकर के काम यहाँ पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में देख पा रहे हैं एंडोर्समेंट प्रोसेस, इस पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ गेट इन टच विथ कस्टमर सपोर्ट टू एडिट योर पर्सनल डिटेल्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। कोई भी अगर डाटा आप गलत भी डाल देते हैं तो नॉर्मली यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे, बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं गो टू कस्टमर सपोर्ट, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे गो टू कस्टमर सपोर्ट पे, ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको गो डिजिट के सपोर्ट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कमीशन स्ट्रक्चर, जो कि आपको देखना ही देखना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो बेनिफिट होना ही चाहिए। तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से कमीशन स्ट्रक्चर जो कि नीचे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हैं हल्का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीपी, यानी कि थर्ड पार्टी अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पे 2% का आपको कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट का भी यहाँ पे इंश्योरेंस करते हैं तो भी यहाँ पे 2% ही आपको दिया जाएगा टोटल अमाउंट का। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे टीपी यानी कि थर्ड पार्टी प्लस ओडी, अगर किसी का ओडी लग जाता है तो उसका जो आप इंश्योरेंस यहाँ पे करेंगे
उसमें आपको टोटल 15% का यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है। आप नॉर्मली कैलकुलेट कर ही सकते हैं 1500 का अगर ओडी लगा करके किसी का अगर आप कर रहे हैं इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आपको कम से कम 15% का कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो मान लीजिए अगर 2000 का ही अगर आप इंश्योरेंस करते हैं ओडी लगा हुआ, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली कैलकुलेट करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे आपका जनरेट होकर के आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे में दिया गया है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट और साथ ही ओडी का भी, अगर ये तीनों मिला करके भी आप करते हैं तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा, यानी कि इंश्योरेंस जब आप करते हैं तो वहाँ पे जितना भी आपका टोटल अमाउंट शो करता है, जितना आपके वॉलेट से डिडक्ट होने वाला है, वो टोटल अमाउंट का यहाँ पे आपको 15% का कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर पे दिया गया है कार इंश्योरेंस वाला सेक्शन। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी देख पा रहे हैं गो डिजिट का सबसे ऊपर में ही आ गया है। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे गो डिजिट से रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे गो डिजिट से इंश्योरेंस कर रहे हैं किसी भी गाड़ी का, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो सपोर्ट आपको मिलता है वो आपके ज़िले में इसका एक ब्रांच स्थित रहता है। आप पता कर लीजिए 100% होना ही होना है, क्योंकि हर एक ज़िले में जो है गो डिजिट का फिलहाल जो है ब्रांच लगाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है गो डिजिट के तरफ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में दिया गया है कस्टमर सपोर्ट सेक्शन, जैसा कि बाइक वाले सेक्शन में हमने देखा था। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से हम देख लेते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की, आखिरकार अगर हम कार का इंश्योरेंस करते हैं तो कितना का कमीशन यहाँ पे हमें दिया जाएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी वही बात है, टीपी अगर आप करते हैं यानी कि थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे 2% मिलेगा। अगर आप टीपी प्लस पीए का इंश्योरेंस करते हैं तो फिर भी यहाँ पे आपको 2% मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टीपी प्लस ओडी, यानी कि दोस्तों अगर आप टीपी प्लस ओडी लगा करके अगर किसी के गाड़ी का, किसी के कार का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पे कुल मिला करके 14% का कमीशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब 14% का कमीशन दिया जाएगा तो आप कैलकुलेट करके देख ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी कार यानी कि 4 व्हीलर का जितना भी गाड़ी है, अगर आप इसका इंश्योरेंस करते हैं तो कम से कम अगर ओडी लगा होगा तो लगभग जो है 25,000 प्लस का ही इसका आप लगभग में अनुमान है कि 25,000 प्लस में ही इनका जो है इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट होगा। तो अब 25,000 का टोटल जो है लगभग आप 14% ऐड कर लीजिए, तो इतना का कमीशन आपको दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर कमीशन दिया जा रहा है। तो आप इंश्योरेंस का जो है यहाँ पे लाभ ज़रूर उठाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं गेट नाउ, इस पे आपको नॉर्मली क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस उभर करके आएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको इंतजार कर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुरक्षा चैंपियन, जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 ईयर्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज रखा गया है वो टोटल 750 रुपया यहाँ पे आपको पे करना होगा। यहाँ से सब्सक्राइब नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे 1 साल का लिमिट आपको दिया जाएगा। 1 साल में आप जितना भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं बेझिझक आप कर पाएंगे। जैसा कि रेलवे का आईडी अगर आप पेनियरवाई से लिए हैं तो जिस प्रकार से इसके अंदर सर्विस है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। पर एनुअल आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा इंश्योरेंस करने का। तो दोस्तों यही था आज का जो हमारा टॉपिक था, यही था कि आखिरकार ये सब सर्विस में कितना का कमीशन हमें दिया जाता है। इसके बाद का जो आपको वीडियो मिलने वाला है, यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है पेनियरवाई में। यहाँ पे जो दिया गया है आधार विड्रॉल और साथ ही यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक एरर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर करेंट लोकेशन इज फ्रॉम योर शॉप, दिस सर्विस कैन बी ऑफर्ड फ्रॉम योर शॉप, एरर कोड इतना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब भी आप पेनियरवाई के अंदर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद APS ओपन करने का सर्विस, पेनियरवाई APS सर्विस को ओपन करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है लोकेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो है एरर आ रही है। तो इसका किस प्रकार से सोल्यूशन पाना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए एकदम दिल से, और साथ दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।